वैसे तो हिंदुस्तान में भोलेनाथ के कई चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन मुरैना जिले से 70 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के वीरान जंगलों में ईश्वरा महादेव के नाम पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए आसपास के इलाके के लोग तो आते ही हैं, साथ ही अन्य प्रदेशों के लोग भी यहां आकर शिव पूजा करते हैं। इस मंदिर पर सबसे ज्यादा पूजा अर्चना श्रावण मास में की जाती है और राजा महाराजाओं के समय पर भी यहाँ इसी तरह से पूजा अर्चना होती थी। ईश्वरा महादेव। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे ईश्वरा महादेव का रहस्य वर्षों बाद भी नहीं सुलझ सका है। बताया जाता है कि इस रहस्य को जानने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। गुफानुमा पहाड़ के नीचे शिवलिंग पर प्राकृतिक झरने से शिवलिंग के शीर्ष पर जलाभिषेक हो रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में कोई सिद्ध शक्ति उपासना करती है। पहाड़गढ़ के जंगलों में पहाड़ों के बीच ईश्वरा महादेव का सिद्ध मंदिर बना हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ प्राकृतिक छटा देखने लायक होती है, इसलिए यह धार्मिक स्थल के साथ अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ सिद्ध बाबा ने इन पहाड़ों के बीच शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की थी, तभी से शिवलिंग के शीर्ष पर प्राकृतिक झरना अविरल जलाभिषेक कर रहा है। यहाँ पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पट खोलते हैं, लेकिन तब तक कोई शिवलिंग का अभिषेक कर चुका होता है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमयी पूजा को जानने के लिए किसी ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख लिया था, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चली और फिर कुछ देर के लिए हाथ हटाया और अदृश्य भक्त शिव का पूजन कर गई। लेकिन जिस व्यक्ति ने शिवलिंग पर हाथ रखा था वो कोढ़ी हो गया। कई बार संत महात्माओं द्वारा भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद पूजा का समय होते ही साधुओं की झपकी लग गई और पल भर में कोई शक्ति ईश्वरा महादेव शिवलिंग का अभिषेक कर गई। जब संतों की आंखें खुली तब शिवलिंग की पूजा हुई नजर आई। लोगों का कहना है कि शिवलिंग की स्थापना रावण के भाई विभीषण द्वारा की गई थी और उन्हें सप्त चिरंजीवियों में से एक माना गया है, इसीलिए राजा विभीषण ही यहाँ पूजा करने आते हैं। राजा ने लगाई फौज, फिर भी हो गई गुप्त पूजा। ईश्वरा महादेव मंदिर पर गुप्त पूजा अर्चना के रहस्य को जानने का प्रयास पहाड़गढ़ रियासत के राजा पंचम सिंह भी कर चुके हैं। उन्होंने रात में होने वाली पूजा का रहस्य जानने के लिए अपनी सेना को मंदिर के इर्द गिर्द लगा दिया था। चौकसी में लगी सेना सुबह 4 बजे से पहले अचेतन अवस्था में चली गई। जब आंख खुली तो वहां पूजा अर्चना हो चुकी थी। बताया जाता है कि यहाँ ईश्वरा महादेव मंदिर के आसपास अनोखे बेलपत्र के पेड़ हैं। सामान्य तौर पर बेल की पत्तियां 3-3 के समूह में होती हैं, लेकिन यहाँ 5-7 तक हैं। बताया तो ये भी जाता है कि कई बार शिवलिंग पर 21 के समूह वाली बेल पत्तियां भी देखी गई हैं। इस मंदिर में रात को रुकना मना है। यहाँ लगातार 12 महीने भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा पर 24 घंटे जल से अभिषेक होता रहता है, क्योंकि यह प्रतिमा पहाड़ के नीचे है। यहाँ 12 महीने पानी प्रतिमा पर गिरता रहता है। यहाँ केवल जंगल में इसी जगह पर पानी मिलता है और आसपास कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा। कई श्रद्धालु बताते हैं कि पहले तो यहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं था, लेकिन अब सड़कें भी बन गई हैं, जिससे मंदिर पर आने जाने के लिए भी आसानी होती है। श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि श्रावण मास के महीने में यहाँ पर पूजा अर्चना कौन करता है, इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। रियासत काल की बात की जाए तो पहाड़गढ़ के राजा पंचम सिंह ने यहाँ पहरा लगवाया था। उसके बावजूद भी उन्हें यह नहीं पता चला कि पूजा कब और कौन करके चला गया। कई लोग तो यह बताते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष आते हैं और पूजा करते हैं। हर सुबह अपने आप चढ़े मिलते हैं बेलपत्र। इस मंदिर में सुबह 4 बजे बेलपत्र, चावल, रोली, पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि जब यहाँ पर आसपास के इलाकों में जल संकट गहरा जाता है, तब भी भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर हमेशा जल प्रवाह होता रहता है। कोई भी ना ही इस रहस्य को जान पाया है और ना ही इसको आज तक देख पाया है। कई लोगों का मानना है कि रावण के भाई विभीषण शिव भक्त थे और वही इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने आते हैं। इस रहस्य का खुलासा करने कई मीडिया संस्थान यहाँ आए और अपने पूरी रात कैमरा लगाए और पूरी रात बैठे रहे, लेकिन यहाँ सुबह के पहले पहर में कई प्रकार की आवाजें आने लगी और सांप बिच्छू निकलने लगे, जिसके कारण वह लोग डर गए। भगवान शिव की ये रहस्यमयी और सदियों पुरानी इस मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी तक शेयर करें। सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए।
एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।